हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर किस तरीके से आप स्टाइल शीट को अप्लाई कर सकते हो आपके रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए, मैं आ चुका हूं मेरे कोड के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव के अंदर। स्टाइल को अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जो पहला तरीका ये है कि आप इनलाइन आपका जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है व्यू, तो व्यू के अंदर हमने देखिए ऑलरेडी एक बार स्टाइल करके रखा हुआ है, जैसे कि फ्लेक्स वन किया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम सेंटर, ये सारी चीजें मैंने करके रखी हुई है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड का कोई कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड, एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया कलर कॉलन करके, हमने यहाँ पे कोई कलर दे दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ हैश, करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 876543 हेक्सा कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। एंड नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो देखिए मेरा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। सिंपली बहुत ही इजीली हमारा काम यहाँ पे डन हो गया है। एंड यहाँ से थोड़ा सा लाइट में कर सकता हूँ, लाइट करना हो तो लाइट भी कर सकते हो, दैट्स ऑल गुड। लेकिन जो दूसरा तरीका है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो जो है वो मेन तरीका है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए वो भी हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारी जो इंडेक्स फाइल है उसी के अंदर हम कर देते हैं एक स्टाइल मुझे क्रिएट करनी है। लेकिन उससे पहले हमने अब तक जो भी किया ना, सारी चीजों को मैं क्या कर देता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से कुछ इसको रिमूव कर दिया मैंने। मैंने जो मेरी स्टाइल क्रिएट करके रखी है, मेरी स्टाइल भी पूरी मैंने रिमूव कर दी है यहाँ से। एंड कुछ इस तरीके से मैंने सेव करवा दिया। एंड दिस लिंक आई डोंट वांट राइट नाउ, सो मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है। एंड मैंने सिर्फ व्यू एंड टेक्स्ट दो चीजों को यहाँ पे रखा हुआ है। नाउ व्हाट, अब मैं किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बना देता हूँ। सो टेक्स्ट इज गोइंग टू बी लाइक, हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ एनीथिंग लाइक, चलिए, हेलो वर्ल्ड। वही चीज जो हमने पहले लिखी थी वही मैं लिख रहा हूँ। बट नाउ मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे। मुझे क्या करना है, मुझे इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, मुझे यहाँ पे एक स्टाइल क्रिएट करनी है। फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही हमारा फंक्शन फिनिश होता है उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, एंड देन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्टाइल इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल सेट। ओके, एंड स्टाइल सेट जो होगी वो रिएक्ट नेटिव के अंदर से इंपोर्ट होके आएगी। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट होके आ चुकी है मेरी स्टाइल सेट। सो बेसिकली सबसे पहली चीज मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इंपोर्ट नहीं करवाया तो वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट। क्रिएट लिखने के बाद आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट, दो चीजें लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका एक नेम बनाना है जो कि आप अप्लाई करोगे व्यू के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कंटेनर। सो दिस इज गोइंग टू बी माई कंटेनर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटेनर। कंटेनर लिखने के बाद मैंने कॉलम कर दिया, कॉलम करने के बाद कुछ इस तरीके से कर दिया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फ्लेक्स अप्लाई करना है। सो मैंने फ्लेक्स कॉलन करके मैंने कर दिया यहाँ पे 1। देन कॉमा करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको जस्टिफाई कंटेन करना है सेंटर। सो मैंने इसको कर दिया सेंटर। सो लाइक यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा करके कर देते हैं सेंटर। अब देखिए ये तो हो गई मेरी दो चीजें। नाउ अब इसको मुझे अप्लाई करना है मेरे व्यू के ऊपर। तो मैं किस तरीके से करूंगा, तो तरीका बहुत ही सिंपल है व्यू के ऊपर अप्लाई करने का। यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है आपके वेरिएबल का नाम, यानी कि स्टाइल्स डॉट करके आपको लिखने देना है। वहां पे जो आपने ये नेम दिया था उस नेम को यहाँ पे लिख देना है। सो ये क्या हो गया, ये मेरा सिंपल हो गया। इट इज, आप इसको बोल सकते हो क्लास नेम भी आप बता सकते हो, दिस इज वन काइंड ऑफ क्लास जिससे मेरा ये एक्सेस होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। एंड सेव करने के बाद हम चेक करते हैं, जैसे भाई आइटम कंटेन सेंटर, देखिए मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दैट इज अलाइन आइटम्स, एंड उसको भी मैंने क्या कर दिया, उसको भी मैंने कर दिया सेंटर। लेट्स सी, अब ये भी मेरा सेंटर के अंदर आ गया। सो दिस इज वर्किंग फाइन। अब मुझे मेरा बैकग्राउंड का कलर चाहिए, थोड़ा सा ग्रे टाइप चाहिए। सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। एंड बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया कोई एक कलर अप्लाई, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हैज। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक F0 F8, एंड देन मैंने लिख दिया FF। ओके, डन। दिस इज गोइंग टू बी माई कलर। सो एक लाइट कलर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अगर आप चाहो तो और थोड़ा सा कर सकते हो इसको। लाइक चलिए हम अभी के लिए कुछ ऐसा कलर ले लेते हैं। एंड मैं इसको कर देता हूँ सेव, डन, दैट्स इट। ये हो गया मेरा कलर।
तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टाइल शीट क्रिएट कर लिया। अब मुझे ये मेरा जो टैक्स है ना उसके ऊपर भी कुछ अप्लाई करना है। सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं उसके लिए एक और चीज बना देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद मैंने यहाँ पे बना लिया हेडिंग कॉलन। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया कर्ली ब्रैकेट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे टेक्स्ट की साइज चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ फॉन्ट साइज। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, अगर आपने सीएसएस किया हुआ है ऑलरेडी तो आपको पता होगा सीएसएस के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी यूज होती है। तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही है। और अगर तक आपको सीएसएस के बारे में नहीं मालूम है और फिर भी आप यूआई के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, कैसे बन सकते हो उसके बारे में हम हमारे सेशन के एंड में कुछ चीज बताने वाला है। सो वेट फॉर दैट। अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फॉन्ट की साइज कर देते हैं कुछ चेंज। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 24। ओके, चलिए कॉमा कर दिया मैंने। कॉमा करने के बाद मैं यहाँ पे एक और चीज दे देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माई फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मुझे बोल्ड रखना है, कैसा रखना है वो मुझे यहाँ पे करना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया बोल्ड। चलिए बोल्ड हमने लिख दिया। देन मुझे क्या करना है, मुझे मेरे फॉन्ट की वेट पे मैंने कर दिया। अगर आप चाहो तो फॉन्ट का कलर भी दे सकते हो। फॉन्ट का कलर देने के लिए ओनली कलर प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। मैं यहाँ पे टिल कलर यूज करने वाला हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी टिल कलर, जो कि बाय डिफॉल्ट एक कलर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली भी उसका यूज कर सकते हो। दैट्स इट, अभी के लिए बहुत है। अभी के लिए हमारे लिए ये चीज बहुत है। सो मैंने यहाँ से, मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर स्टाइल्स डॉट हेडिंग। दैट्स इट, डन। अब देखिए मैं सेव करता हूँ, मेरे फॉन्ट का कलर चेंज हो चुका है, मेरे फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो चुकी है, सारी चीजें चेंज हो चुकी है। सो दिस इज अगेन सो इजी एंड सो एफिशिएंट। आप बहुत ही इजीली आप इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। सो ये तो मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखिए ये चीज मान लीजिए, ये जो हेडिंग वाला कंटेंट है ना, मुझे मल्टीपल लोकेशन के ऊपर यूज करना है। मल्टीपल लोकेशन के ऊपर मतलब क्या है कि मुझे यही चीज, सेम चीज मान लीजिए कि अबाउट के पेज के ऊपर भी चाहिए। यहाँ पे भी मुझे अबाउट जो है वो हेडिंग सेक्शन के अंदर है, व्यू जो मेरा कंटेनर है उसके ऊपर भी मुझे सेम स्टाइल क्रिएट करनी है। सो फॉर दैट मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मुझे ये चीज हर एक जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए स्पेसिफिक एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर सकता हूँ और उसे एज एन कंपोनेंट में मेरे फाइल के अंदर इंपोर्ट करवा सकता हूँ। सब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे रूट फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। यानी कि रूट फोल्डर मेरा कौन सा है, टेस्ट ऐप है। तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। फोल्डर का आप कोई भी नेम दे सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे देने वाला हूँ डिजाइन। चलिए मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको क्या नेम देना है। ओके, एंड ये नेम देने के बाद मैं क्या करता हूँ, या फिर आप एक काम कीजिए, इसको स्टाइल्स कर दीजिए ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे समझना। सो मैंने इसको क्या कर दिया, स्टाइल्स कर दिया। अब नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल को नेम क्या देना है मुझे, सो मैंने यहाँ पे दे दी ग्लोबल स्टाइल्स डॉट टीएस। अब देखिए यहाँ पे टीएसएक्स नहीं देना है, आपको टीएस ही देना है नेम। बिकॉज यहाँ से हम एक कंपोनेंट को नहीं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेरी जो भी वेरिएबल होगी उसको एक्सपोर्ट करने वाला है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो लिखने वाला हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ ग्लोबल स्टाइल्स। एकदम सिंपल है। जो मैंने फाइल का नेम दिया था वही नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्टाइल सेट, यानी कि हमने जो लिखी थी वो स्टाइल सेट यहाँ पे ले लेंगे। सो के मेरी रिएक्ट नेटिव के अंदर से इंपोर्ट होकर आ चुके हैं। डॉट करके मैं अगेन लिखने वाला हूँ यहाँ पे क्रिएट एंड कर्ली ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने इंडेक्स के अंदर सारी चीज लिखी थी ना वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव, एंड देन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। कुछ इस तरीके से हमने रख दिया है यहाँ पे सारी चीजों को। नाउ अब ये वाली चीज तो मेरी निकल चुकी है। सो नाउ फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए स्टाइल्स की मुझे एरर दे रहा है। इट्स ऑल राइट, मैं यहाँ से ये जो चीज है उसको अब निकाल देने वाला हूँ। मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दी। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ वो देखते हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे सबसे पहला काम जो करना है, मेरा जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करवाना है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, देन कर्ली ब्रैकेट मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लोबल स्टाइल्स। तो देखिए ऊपर की तरफ ग्लोबल स्टाइल्स जो है एट द रेट स्टाइल्स के अंदर से मेरा इंपोर्ट होके आ चुका है। दैट्स सो गुड।
नाउ डॉट करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंटेनर कर दिया, एंड मैं इसको सेव करता हूँ। सी, अब मेरी स्टाइल अगेन अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, अब मैंने वापस एक बार यहाँ पे कर दिया ग्लोबल स्टाइल डॉट हेडिंग, एंड देन मैंने इसको अगेन सेव कर दिया। सो सी, दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब यही चीज अगर मुझे चाहिए मेरे अबाउट के पेज के ऊपर, तो सिंपल है, मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, वही चीज करनी है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दे देनी है स्टाइल इज इक्वल टू, देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरी ग्लोबल साइज को इंपोर्ट करवाना है, डॉट करके मैं यहाँ पे दे दूंगा कंटेनर। एंड अगर टेक्स्ट के ऊपर मुझे सेम हेडिंग अप्लाई करना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, स्टाइल्स इज इक्वल टू, देन मेरी जो ग्लोबल साइज होगी डॉट करके मैं यहाँ पे करवा दूंगा मेरा हेडिंग, डन। तो देखिए यहाँ पे भी ये चीज अप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी वर्क एब्सोल्युटली फाइन, ये बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। एंड दिस इज एक्चुअली वी नीड, कि हमें यही चीज तो चाहिए ना, कि हम क्या करें, एक ग्लोबल स्टाइल बना रहे, यहाँ पे जो भी मेरी स्टाइल अप्लाई होगी, लाइक प्रोडक्ट का कार्ड बनेगा, कोई भी चीज होगी, वो हम यहाँ पे क्रिएट कर देगा, और जहां पे भी मुझे अप्लाई करना है, सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करके ले जाएंगे वहां पे। तो ये मेरा हो गया किस तरीके से हम स्टाइल सेट को अप्लाई कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ, अब जो सबसे पहले हमने बोला था कि हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, कि रिएक्ट नेटिव के अंदर अगर आपको यूआई सीखना है, बिकॉज सी हम यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, रिएक्ट नेटिव के अंदर किस तरीके से टेक्निकल वर्क करना है वो सारी चीजें दिखा रहा है, प्रोग्रामेटिकली वर्क दिखा रहा है। लेकिन अगर आप रिएक्ट नेटिव के साथ यूआई डेवलपर बनना चाहते हो, यानी कि रिएक्ट नेटिव के अंदर प्रॉपर यूआई बिल्ड करना चाहते हो, सारी प्रॉपर्टीज के साथ, एडवांस प्रॉपर्टीज के साथ, आपकी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने के साथ, यानी कि अगर आप टैबलेट में ओपन करो तो उसका व्यू अलग हो, अगर आपने लैंडस्केप मोड में किया तो अलग हो, आपने पोर्ट्रेट मोड में किया है तो वो अलग हो, अगर ऐसी कुछ चीज आप सीखना चाहते हो, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग आवर कोर्स। हाँ, ये कोर्स पेड रहने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, कि हम वो कोर्स, पेड कोर्स लाने वाले हैं। कहाँ पे लेके आने वाले हैं हमारे कोर्स, तो हमारा वो जो कोर्स रहेगा वो रहेगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, ये अकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। एंड उसकी लॉन्चिंग डेट क्या होने वाली है, तो उसकी लॉन्चिंग डेट है दैट इज द 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हम रिएक्ट का पूरा यूआई डिजाइन का पूरा कोर्स लेके आने वाले हैं आपके लिए, जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट हमने करवाया, अलाइन आइटम करवाया, बैकग्राउंड कलर करवाया, वैसे जितनी भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, कौन से प्रॉपर्टी का क्या काम होगा, किस तरीके से वर्क करेगा, वो सारी चीजें हम एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर आपको कवर करवाने वाले हैं उस कोर्स के अंदर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको ये कर लेनी है कि आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। हमारी एप्लीकेशन जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही कोर्स उस एप्लीकेशन के अंदर अपलोड होगा, आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे ना हम रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड सारी चीजें आपको दिखाई रहे, तो वो भी आप सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।